हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एल्बस डम्बलडोर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को तोहफे दिए थे, जो कि हमें डेथली हैलोज में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये टॉपिक अभी किसी भी इंडियन हैरी पॉटर यूट्यूबर ने कवर नहीं किया है। मतलब ये वीडियो आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलेगी, इंग्लिश में मे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हिंदी में तो कतई देखने को नहीं मिलेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, डम्बलडोर ने जो है वोल्डेमॉर्ट की अंगूठी नष्ट करी थी, जो कि स्लेजर स्लिथरिन की थी, जो कि एक तरीके का हॉक्रक्स थी, लेकिन उस पर ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग काला जादू हो रखा था, जिसकी वजह से जैसे ही डम्बलडोर ने वो अंगूठी नष्ट करी, उसका असर एल्बस पर होने लगा। मतलब कि जो भी उस अंगूठी को नष्ट करेगा उसकी मृत्यु तो 1 साल के अंदर अंदर हो ही जाएगी। सेवर्स स्नेप ने जब डम्बलडोर को देखा था तो उन्होंने भी यही बात की थी कि आपकी मृत्यु 1 साल के अंदर अंदर तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डम्बलडोर ने पहले से ये प्लान बना रखा हो कि कभी ना कभी मेरी मृत्यु तो तय है, क्यों ना मैं कुछ चीजें हैरी, रॉन और हरमाइनी के लिए छोड़कर जाऊं, क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट का अंत होगा तो वो तो यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन ये 3 लोग यहाँ पर जरूर होंगे। डम्बलडोर जो है 3 चीजें छोड़कर गए थे। हरमाइनी के नाम थी द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड, और रॉन के नाम था डिल्यूमिनेटर, और हैरी पॉटर के नाम थी उसकी सुनहरी गेंद और ग्रिफिंडर की तलवार। लेकिन ग्रिफिंडर की तलवार उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, मतलब वो तलवार किसी को भी हॉगवर्ट्स में नहीं मिली थी। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के हेड ये खुद कहते हैं कि ये तलवार एल्बस किसी को भी नहीं दे सकते, ये तलवार ऐतिहासिक है। लेकिन फिर भी वो ये तलवार हैरी को देने के लिए तैयार थे, और सब जने हैरी को देने के लिए तलवार तैयार थे। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्बस डम्बलडोर की कही हुई बात ऐसे ही नहीं होती, कोई भी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इस चीज से हमें ये भी पता लगता है कि वो हमेशा से ही एक महान व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों, द टेल्स ऑफ बैडल द बार्ड के ऊपर मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के अंत में डेथली हैलोज का साइन बना हुआ था, और साथ ही साथ डम्बलडोर का जो है वो सिग्नेचर भी था, इसीलिए ताकि हैरी, रॉन और हरमाइनी एल्डर वॉन और पारस पत्थर के बारे में जान सके। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि डम्बलडोर ने एल्डर वॉन या पारस पत्थर के बारे में हैरी को खुद ही कुछ क्यों नहीं बता दिया। दोस्तों, उस दिन उस टावर पर जो हुआ था उससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो डम्बलडोर के बस में नहीं था, डम्बलडोर को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी उन पर अटैक हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रख रखी हो, मेरे जाने के बाद भी इन लोगों को एल्डर वॉन और पारस पत्थर के बारे में पता चल जाए। मैंने 3 ब्रदर्स से रिलेटेड अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एल्डर वॉन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर पारस पत्थर का जो खेल है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि पारस पत्थर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा है। जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मार दिया था और जब हैरी की मुलाकात डम्बलडोर से हुई थी, तो उस दौरान जो है डम्बलडोर ने ये खुद बताया था कि किताब उन्होंने इसीलिए ही हरमाइनी को दी थी। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा था कि मुझे लगता था कि हरमाइनी और तुम और रॉन मिलकर धीरे धीरे एल्डर वॉन और पारस पत्थर के बारे में जान जाओगे। ये थी हरमाइनी की बात। अब कर लेते हैं रॉन की बात, और सबसे मेन बात, डिल्यूमिनेटर। दोस्तों, हैरी पॉटर की स्टार्टिंग में ही, चाहे वो बुक हो या फिर मूवी हो, हमें ये एक मैजिकल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के दौरान यही दिखाया गया है, डिल्यूमिनेटर। दोस्तों, लोगों को लगता है सिर्फ ये बत्तियां बुझाता है और जलाता है, पर मैं आपको रॉन के कुछ कहे हुए शब्द जो है बताना चाहता हूँ कि उस दौरान जब वो हैरी और हरमाइनी से बिछड़ गया था, क्योंकि उसने स्लेजर स्लिथरिन का एक हॉक्रक्स बना हुआ लॉकेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, और उसने हैरी को भी उल्टा सुल्टा भाई साहब बोल दिया था सब चीज, और हरमाइनी को भी बोल दिया था। दोनों के बीच में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तो फिर हैरी ने उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया, और फिर वो गुस्से में आकर चला ही गया। दोस्तों, वो अपने होशो हवास में नहीं था, स्लेजर स्लिथरिन का लॉकेट उस पर हावी हो रहा था, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उन लोगों के पास आना चाहता था। द डिल्यूमिनेटर, इट डज नॉट जस्ट टर्न ऑफ लाइट्स, आई डोंट नो हाउ इट वर्क, बट क्रिसमस मॉर्निंग आई वॉज स्लीपिंग इन दिस लिटिल पब, keeping away from some snatchers, and I heard it a voice, your voice, Hermione. You said my name, just my name, like a whisper. दोस्तों, ये सब थे रॉन वीजली के, और रॉन वीजली जो है वहां पर पहुंच गया था, और उसने हैरी की मदद भी करी थी, क्योंकि हैरी जो है झील के अंदर फंस गया था ग्रिफिंडर की तलवार निकालने के चक्कर में। दोस्तों, इस बात से लगता है हरमाइनी ने भी एक्सेप्ट किया था कि उसने जो है रॉन का नाम लिया था, नींद में बड़बड़ाया होगा। तो इससे लगता है जो डिल्यूमिनेटर का मालिक है, जो इसे यूज कर रहा है, उसका कोई नाम लेता है किसी वार्तालाप के दौरान, तो वो जो है बातें उसे सुनाएगा उस डिल्यूमिनेटर के चलते हुए। और रॉन ने बिल्कुल यही बताया कि मुझे उस डिल्यूमिनेटर से तुम्हारी आवाज आ रही थी, और एक रोशनी आई जिसके अंदर मैं समा गया, और वो रोशनी वो कह रहा था कि मेरे दिल के अंदर जा रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों 2 बात निकल कर आती है, या तो रॉन को हैरी और हरमाइनी के पास पहुंचना था, इसलिए डिल्यूमिनेटर ने उसकी हेल्प की, नहीं तो डिल्यूमिनेटर ने ये उसे बता दिया कि तुम्हें कोई याद कर रहा है पूरे सच्चे दिल से और तुम्हें उसके पास जाना चाहिए।
इन दो चीज़ों में से आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी चीज़ सही होगी? दोस्तों डंबलडोर ने प्रोफेसर मूडी को भी दिया था हैरी की मदद करने के लिए, और जब ये रॉन को मिला था तो उसने सबसे पहले उपयोग किया था एक रेस्टोरेंट में, जब कुछ डेथ ईटर्स ने उनके ऊपर जो है हमला कर दिया था। वहाँ पर उसने जो है सारी बत्तियां बुझा दी थी। और अगली बार तो हमें पता ही है उसने यूज़ किया था जब उसकी हैरी और हरमाइनी से लड़ाई हो गई थी। फिर उसने ये मैल्फॉय मैंशन में भी यूज़ किया था। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये जब भी काम आता है जब रोशनी समाने के लिए इसमें आसपास कुछ चीज़ें हो। मतलब कि हम अपनी आसपास की लाइट जो है वो खींच सकते हैं, लेकिन फिर भाई डालनी भी तो है। तो ये उसी वक्त काम आता है जब आपके आसपास लाइट हो और फिर वो लाइट जो है किसी चीज़ में जा सके। मतलब कि अगर आपके आसपास जो है लाइट नहीं है लेकिन फिर भी आपको लाइट जलानी है, तो आप लोगों को कुछ खाली लैंप तो आसपास होना ही चाहिए कम से कम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें खाली लैंप में भी लाइट जला सकते हैं। सिर्फ एक लाइट जली हुई लैंप में लाइट बुझा और जला नहीं सकते, एक खाली लैंप में भी लाइट जल सकती है। दोस्तों डिल्यूमिनेटर सिर्फ इतना ही दिलचस्प नहीं है, इससे रिलेटेड मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा कि एल्बस डंबलडोर को ये कहाँ से मिला और किन किन लोगों ने इसका कैसे कैसे उपयोग किया पूरी टाइमलाइन के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर को क्या मिला था? हैरी पॉटर को मिली थी सुनहरी गेंद। वो जैसे ही उसके हाथ में लगी थी तो हरमाइनी को लगा था और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के हेड को लगा था कि ये हैरी के लगते ही खुल जाएगी। पर दोस्तों हैरी ने कभी उसे अपने हाथ से पकड़ा ही नहीं था। उसने पहली बार अपने मुंह से उस सुनहरी गेंद को पकड़ा था, और जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ तो उसे एक साइन मिला था इसे खोलने के लिए। जैसे ही हैरी ने उसे अपने मुंह से लगाया, लिखा हुआ आया आई ओपन एट द क्लोज। दोस्तों जब वो सेवरस स्नेप की याद देख रहा था तो उसे उसी वक्त ये लगा था कि वो कभी ना कभी तो मरने वाला है। एल्बस डंबलडोर ने भी यही शब्द बोले थे और सेवरस स्नेप की यादों में ही उसे पता लगा था कि उसे वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरना है। तो जैसे ही उसने सेवरस स्नेप की सारी यादें देख ली तो वो अपनी सुनहरी गेंद को अपने हाथ में लिया और उसने बोला मैं मरने वाला हूँ। दोस्तों उसी दौरान वो गेंद खुलती है और उसमें से पारस पत्थर निकलता है, और जब वो फॉरबिडन फॉरेस्ट में वोल्डेमॉर्ट से मिलने जा रहा होता है तो उसी बीच में वो रुककर उस पत्थर का उपयोग करता है और अपने माता पिता रेमस लुपिन और सीरियस ब्लैक को अपने निकट पाता है। इस तरह उसने इस पत्थर का उपयोग किया। दोस्तों जब लड़ाई हुई थी हैरी और रॉन की तो रॉन ने एक शब्द बोला था कि डंबलडोर ने तुम्हें हॉकरक्स खोजने के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हें उसे नष्ट कैसे करना है ये तो कभी बताया ही नहीं। बड़ी अजीब बात है ना? पर दोस्तों डंबलडोर ने वो चीज दे रखी थी। चौथी चीज थी ग्रिफिंडर की तलवार जिससे हॉकरक्स नष्ट हो सकते हैं, पर उस वक्त वो हॉगवर्ट्स में और कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। पर बाद में वो तलवार नेविल को मिल जाती है और नेविल उससे नगीनी को मार देता है। दोस्तों ये थे डंबलडोर के तोहफे हैरी, रॉन और हरमाइनी को। उन्होंने कैसे कैसे इनका यूज़ किया और वो डंबलडोर ने क्यों दिए थे, शायद वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये वीडियो आपको कहीं पर भी हिंदी में नहीं देखने को मिलेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और डिल्यूमिनेटर की एक अलग वीडियो आएगी, पारस पत्थर की एक अलग वीडियो आएगी। मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इस पूरी वीडियो में समझा दिया है। आई होप आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक यू, बाय।